पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? दोस्तों, पेट्रोल और डीजल के दाम के हाल तो आप सबको ही पता है। आसाम बीजेपी चीफ ने अभी हाल ही में कहा है कि पेट्रोल अगर 200 रुपये चला जाएगा तो वो बाइक में 3 सवारी अलाउ कर देंगे। पेट्रोल का दाम अभी 120 रुपये के आसपास है राजस्थान में। तो क्या पेट्रोल वाकई में 200 रुपये पहुंच सकता है क्या? चलिए देखते हैं पेट्रोल का दाम क्यों बढ़ रहा है और पेट्रोल के टैक्सेस का पैसा कहां जा रहा है। लगभग 2/3 पैसा पेट्रोल के रेट का टैक्सेस और डीलर कमीशन के फॉर्म में जाता है। इसमें अगर 100 रुपये का पेट्रोल आपने लिया तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को 33 रुपये जाता है और स्टेट गवर्नमेंट को 23 रुपये जाता है। इससे इंडिया अब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फ्यूल पे टैक्स लेने वाला देश बन गया है। धर्मेंद्र प्रधान, पूर्व पेट्रोलियम मिनिस्टर, ने मार्च 2021 में रिटर्न रिप्लाई में बताया कि 7 साल में एलपीजी प्राइस डबल हो गए और पेट्रोल डीजल के टैक्सेस 450% बढ़ गए हैं। 2013 में टैक्स कलेक्शन 52,347 करोड़ था। 2020 में यही 2.13 लाख करोड़ है। वहीं 2021 में सेंटर ने पेट्रोल डीजल एक्साइज से 3.34 लाख करोड़ कमाए हैं। अब यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने यह भी कहा है कि आपको फ्री वैक्सीन मिल रही है, उसका पैसा कहां से आ रहा है? यहीं से तो आ रहा है। मतलब फ्यूल टैक्सेस का सारा पैसा फ्री वैक्सीनेशन के लिए जा रहा है। चलिए इसे भी देखते हैं। सेंटर को एक शॉट वैक्सीन का मिल रहा है मैक्सिमम 225 रुपये का और 2 शॉट मिल रहे हैं 450 रुपये का, चाहे वो कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन। अगर आप 2021 में सरकार का फ्यूल टैक्स कलेक्शन देखोगे तो 3.34 लाख करोड़ है। इसको 450 से डिवाइड करोगे तो आप पाओगे कि पूरी दुनिया का वैक्सीनेशन डबल कर सकते हैं इस पैसे से। और सरकार के खुद के आंकड़ों से ये पता चलता है कि पूरे देश को वैक्सीनेशन का खर्चा 40 से 50 हज़ार करोड़ आएगा। तो इतना फ्यूल टैक्स कलेक्शन सरकार कहाँ लगा रही है, जबकि इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी, इन सबसे भी सरकार की इनकम अलग है। अब देखते हैं कैसे पेट्रोल का दाम 200 भी छू सकता है। फ्यूल प्राइसेस हाइक से डायरेक्ट होलसेल प्राइस इंडेक्स इंपैक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से महंगाई और बढ़ रही है। अगस्त में लगभग 12% होलसेल प्राइस इंडेक्स बढ़ गया है। आरबीआई ने भी फ्यूल के दाम को कम करने की सलाह दी है और ऐसे ही कई बड़े इकोनॉमिस्ट ने भी यही सलाह दी है ताकि इकोनॉमिक रिकवरी जल्द से जल्द हो। लेकिन सरकार के पास इतना पैसा नहीं है और इसका बोझ वो मिडिल क्लास के ऊपर डाल रहे हैं तेल के दाम बढ़ा के। आज इंटरनेशनल क्रूड 2013 के प्राइसेस से 40% तक कम है, लेकिन जैसे ही कोविड के बाद रिकवरी होगी इंटरनेशनल क्रूड का रेट भी बढ़ सकता है। और अगर सरकार ने एक्साइज कम नहीं किया तो पेट्रोल का प्राइस 200 भी छू सकता है। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।